These are the 4 things I wish I knew when I was 18, not 28. Well, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, हो सकता है कोई एक पॉइंट भी आपके दिमाग की बत्ती जला दे एंड माइट हेल्प यू. वेल, नंबर 1 इज़ यूज़ योर नाइस स्टफ. ये बात से तो आप लोग डेफिनेटली अग्री करोगे. हम सब के घरों में हमारे किचन के परछत्ती पर कुछ ऐसी क्रॉकरी होती है जो हमने बचा कर रखी होती है अपने गेस्ट के लिए, या फिर कुछ बेडशीट्स होती है जो गेस्ट आएंगे हम बिछाएंगे, कपड़े जो हम स्पेशल ओकेजन्स पे पहनेंगे, ये ज्वेलरी मैं तब पहनूंगी जब ऐसा होगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू, being the older or 28-year-old, that please use your nice stuff. Don't wait for the special occasion because that special occasion is today, that you are alive today. इस पॉइंट से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, I've been through a lot of life to say कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है यार, and don't wait for that special occasion. उस क्रॉकरी को बाहर निकालो, उस बेडशीट को आज ही बिछाओ और उन कपड़ों को जो आपको पसंद है प्लीज़ अपने लिए पहनो. क्योंकि ये जो छोटी सी प्रैक्टिस हम सब के इंडियन हाउस होल्ड में फॉलो होती है ना, कि अच्छी चीज़ें गेस्ट के लिए बचा कर रखनी है, वो ये तो दर्शाती है कि हम गेस्ट के लिए अच्छा चाहते हैं. वी वांट टू सर्व देम गुड एंड हमारे लिए गेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अतिथि देवो भव, आई अग्री. मगर उसके साथ ये भी दर्शाती है कि हम खुद से प्यार नहीं करते क्या, खुद को हम अच्छा ट्रीट क्यों नहीं करते. जब हम कमा रहे हैं, जब हमारे पेरेंट्स कमा रहे हैं, जब हम एक ज़िंदगी अच्छी तरह बिता रहे हैं, तो हम वो खुद पे अच्छा खर्च क्यों नहीं करते, या फिर जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं वो हम खुद के लिए यूज़ क्यों नहीं करते. मैं शायद टेंजेंट अगर अलग पकड़ लूँगी, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ के ऐसे स्तर पे आकर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मैंने अपने लिए कभी किया ही नहीं, खुद अच्छी चीज़ें यूज़ की ही नहीं. तो मुझे बस शॉर्ट क्रिस्प सरल भाषा में ये कहना है, प्लीज़ डोंट वेट फॉर द स्पेशल ओकेजन. दैट स्पेशल ओकेजन इज़ टुडे. यूज़ योर नाइस स्टफ. ब्रिंग दैट मग आउट एंड उसमें कॉफ़ी पियो, चाय पियो. Enjoy and reminisce those little moments of your life with your loved ones. अपने मम्मी पापा को भी बोलो, हर अच्छी चीज़ गेस्ट के लिए नहीं होती है. यू हैव टू स्टार्ट बाय प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ फर्स्ट. और वो लव का पहला टेंजेंट है खुद को प्यार करने का, खुद की प्रायोरिटी देने का, खुद को वैल्यू करने का, कि वो चीज़ें जो आपने दूसरों के लिए बचा के रखी हैं वो पहले खुद को दो. एंड नंबर 2 वुड बी, इस पॉइंट से काफ़ी लोग शायद डिसअग्री करें, बट आई एम स्टिल पुटिंग दिस पॉइंट विद utmost conviction possible. Do not wait until you have the skill to start the project. I mean, अगर आप मुझसे पूछोगे where do all dreams come to die, I would say planning phase. सपने तो हम सब देखते हैं, बट बहुत कम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं क्योंकि वो प्लान ही करते रह जाते हैं. क्योंकि आपको लगता है कि अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. तो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द स्किल टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट और टू फॉलो योर ड्रीम और टू स्टार्ट योर बिजनेस. प्लीज़ स्टार्ट इट. यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द कॉन्फिडेंस to start the project. The confidence will come automatically when you will start your dream, when you will follow your project. वो साथ साथ करने पर ही आएगा. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आंचल you're wrong, क्योंकि प्रेपरेशन नामक भी एक चीज़ होती है. हाँ जी, होती है, मगर when you are starting out, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होगे स्टार्ट करने से पहले. ये बात जान लेना, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ. देयर विल ऑलवेज बी एरियाज जहाँ पे आप वीक होगे. ऐसा कभी भी मोमेंट नहीं आएगा जो आपको सारी चीज़ें आती होंगी, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होंगी, सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी. वेदर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और अ पॉडकास्ट और एनी प्रोजेक्ट ऑफ योर जो आपको स्टार्ट करना है, कभी भी चीज़ें सिंक में नहीं होंगी कि ये जिस दिन सारी ग्रीन लाइटें होंगी उस दिन मैं गाड़ी निकालूंगा, वो वाला पॉइंट है. तो यू विल ऑलवेज बी स्कैर्ड ऑफ सम थिंग्स. डू इट स्कैर्ड, डू इट कन्फ्यूज्ड, डू इट even if you don't have the resources. Just start it. All I'm saying is start with what you have, start as early as possible, start even if you are not ready, period. So ये 10 साल बाद मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हम वेट करते हैं परफेक्ट होने की चीज़ें, इवन इफ़ इट्स कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो आपको आपकी ज़िंदगी में करना है. मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जो जहाँ सक्सेसफुल है, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि उन्होंने पहला स्टेप ले लिया. तो बस स्टार्ट कर दो. ऑल आई एम सेइंग इज दिस. नंबर 3 इज़
डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। यूएस के एक स्कूल में एक सर्वे किया गया, मैं ये स्टोरी क्रिस्पली बता रही हूँ। 50 स्टूडेंट्स के आगे 50 चॉकलेट ब्राउनीज रखी गई और उन्हें कहा गया कि हम आधे घंटे बाद वापस आएंगे, आपको ये ब्राउनीज नहीं खानी है, अगर आप नहीं खाते तो वी विल कम बैक एंड गिव यू वन मोर ब्राउनी अलॉन्ग विद दैट। टीचर्स के जाते ही देयर वर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने झपट्टा मार लिया और फटाफट से गरम गरम हॉट सिजलिंग ब्राउनीज खा ली, एंड देयर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने वेट किया और वो ब्राउनीज नहीं खाई गई। एंड ये बहुत ही बड़ी एसोसिएशन के द्वारा ये सर्वे हुआ था। ऑल दीज ईयर्स जब से सर्वे किया गया तब से उन स्टूडेंट्स को ट्रैक किया गया जिन्होंने ब्राउनीज नहीं खाई और जिन्होंने ब्राउनी खा ली। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने इन बच्चों के ऊपर ट्रैक किया ओवर द ईयर्स, और जब तक वो बच्चे बड़े हो गए तो ट्रैक करने पे ये पता चला कि जो उन बच्चों ने ब्राउनी खा ली थी वो अपनी ज़िंदगी में एवरेज कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी वो डिसिप्लिन नहीं है, फिट नहीं है, कहीं ना कहीं भटके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। और जिन बच्चों ने ब्राउनीज़ के लिए वेट किया थ्रू आउट, कुछ बच्चों ने वेट किया आधे घंटे तक, कुछ बच्चों ने और भी ज़्यादा वेट किया, वो ज़िंदगी में आज अच्छे स्तर पे हैं, फिट इंडिविजुअल्स हैं, मेंटली स्ट्रांग है, बड़े बड़ी कंपनीज़ के CEO बन गए हैं। Why am I saying you all of this? That the ability to resist things, the ability to resist materialistic things, the ability to resist food, the ability to face temptation and say no to it is the most underrated quality of a human, and that quality makes you extremely stronger. I really want to emphasize on this point कि specifically over the 10 years that I've noticed delaying gratification ख़त्म होती जा रही है, instant gratification आ गई है। By that I mean कि we are surrounded by an environment जहाँ पर everything is available on click। जब मैं कॉलेज में थी तब WhatsApp आया था, ठीक है, जब मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर में आई थी मैं WhatsApp आया था, तो हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फेज़ नहीं देखा। मगर अभी 10 सालों में विद ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, विद फूड डिलीवरिंग एप्स, विद लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन आवर हैंड, विद आवर मेड्स जो हमें खाना सर्व कर देते हैं, एवरीथिंग इज रेडिली अवेलेबल टू अस, विच मेक्स अस प्रोन टू दिस हैबिट कि हमें सब कुछ प्लेट पे परोसा हुआ मिल जाता है, जो भी हम सोचें वो उसी वक्त आ जाता है। ये एक कंडीशनिंग हो रही है अब, क्योंकि वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा। अब हमारी डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन बची ही नहीं है। शायद पहले हमारे पेरेंट्स में हमसे ज़्यादा थी, मगर अब की जनरेशन में रेजिस्ट करना आता ही नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी अंडररेटेड क्वालिटी जो आपकी सक्सेस, आपकी बिहेवियर, आपका पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है। So definitely, please start practicing delaying gratification. How can you practice that? Number 1 is you can practice by resisting things, by putting a deadline कि आप हफ्ते में एक ही बार बाहर से खाना मंगाओगे, या फिर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप कर रहे होते हो, या फिर हम इंस्टाग्राम पे एड्स देख रहे होते हैं और देखते देखते जो भी हमें पसंद आता है वो हम खरीद लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि इसकी हमें नीड भी है या नहीं। With so much happening in the space of beauty and makeup and innovations आ रही हैं, जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती है, just because innovation हुई है और मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है हम खरीद लेते हैं। While you are shopping online, offline or in whichever space you are, please start practicing delaying gratification. ये एक बहुत छोटा सा बारीक पॉइंट है, बट ये आपके कैरेक्टर का बहुत ही मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। एंड नंबर 4 इज़ the most important one which I realized over the years कि हमारे हाथ में ना कुछ भी नहीं है। We do not have anything in our hand. The real power of an individual is our responses. We cannot choose what happens to us. All the external factors, whether it is health crisis, whether it is losing someone, whether it is heartbreak or career failure or जॉब प्रॉब्लम्स एंड एवरी अदर थिंग दैट वी डील इन आवर लाइफ, कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं है यार। सिर्फ एक चीज़ है हमारे हाथ में है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्स। हमारी लाइफ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है और कितनी मिजरेबल है इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर रिस्पॉन्सेस। हाउ वी रिस्पॉन्ड मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, ईजी, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, मिजरेबल। जब ये बात की अहमियत आपको समझ आ जाती है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो तो होएगा ही, बट हम लाइफ में कितना सफ़र कर रहे हैं या कितना इन्जॉय कर रहे हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिस्पॉन्सेस। So if I were to redefine real power, it's not money, it's not beauty, it's not richness, it's our responses
that makes us or breaks us. I really hope कि आपको इन पॉइंट से कुछ वैल्यू मिली हो, आपने इन पॉइंट को रेजोनेट किया हो, आप भी कहीं ना कहीं इन पॉइंट से अग्री करते हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट आर द अदर पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड ऑन. लाइक आपने भी अपनी ज़िंदगी जी है तो डेफिनेटली यू हैव योर ओन एक्सपीरियंसेस. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ट्राई एंड क्रिएट like a community and a family wherein you can interact with me. I really enjoy talking to all of you via these videos, and I would say thank you so very much for supporting Hocus Pocus with Anchal, which is India's first magical podcast. ये नए viewers के लिए है जो मुझे नहीं जानते. Every Thursday I create इंटरव्यू पॉडकास्ट जहाँ पर मैं अलग अलग एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स से बातें करती हूँ, एंड मी बीइंग अ मैजिशियन उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ. सो डू वॉच आवर मैजिक टाइम वीडियोज़, डू वॉच आवर इंटरव्यू पॉडकास्ट, एंड ऑन सैटरडेज़ हम करते हैं ऐसे ही दिल की बातें. एंड if you are interested in learning magic, you can enroll to our magic course by clicking on the link given in the description below. Also, please subscribe to our channel. We are very very close to hitting 10k subscribers, and I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.